चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम आइडेंटिटीज के ऊपर बात कर रहे थे और आइडेंटिटीज के अंदर हमने कुछ आइडेंटिटीज के प्रूफ्स भी देख लिए, सारी आइडेंटिटीज हमने लिख भी ली। अच्छा, फिर मैंने आपको उसमें दो मेथड सिखाए थे कि हमें पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी को सिर्फ याद रखना है, नेगेटिव वाली तो हम एडजस्टमेंट मेथड से कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट मेथड भी सिखाया था और मैंने आपको ब्रैकेट मेथड भी सिखाया था। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गया तो इन लाइफ, पूरी लाइफ, कभी भी आप फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश भी करोगे, आप सोचोगे अगर मेरे को याद भी नहीं होता ना तो मैं आराम से बैठ के वहां पर डिराइव। अच्छा जी, अब मेरे पास और कौन कौन सी नई आइडेंटिटीज है जिनके हमें प्रूफ देखने हैं या जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए जो हम आइडेंटिटी कर रहे थे। सर आपका नेट थोड़ा वीक है। ओके, आई चेक, आई चेक। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखिए, 6। बाबू जिनको नहीं आ रही है प्लीज वो रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। मेरा today's video network is too much weak. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, लास्ट टाइम हम ये आइडेंटिटीज देख चुके थे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर a प्लस बी का होल यहाँ पर दे रखा हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। यानी अगर पहले प्लस है तो हम पहले प्लस लिखेंगे, बाद में माइनस लिखेंगे, ठीक है। मैंने याद करने का आपको तरीका भी सिखाया। अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आएगा, लास्ट में प्लस आएगा, ये हमें समझ में आता है। अब इन क्वेश्चन को हम करते कैसे, कैसे हमें वहां पर परफॉर्म करके आना, तो ध्यान से देखना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ऐसे, फैक्टराइज ठीक है, मुझे ये दे रखा है। अब यहाँ पर जो भी आपको दिया होगा ना कहीं उसका क्यूब एग्जिस्ट करता होगा। अब तुम कहोगे सर हाँ मुझे पता है 8 का क्या होगा, दैट इज 2 होगा, और यहाँ पर 27 का क्या होगा, 3 होगा। तो देखो मैं कैसे लिख कर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। इसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो होल क्यूब में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इसके साथ, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ ए क्यूब और यहाँ पे लिखा हुआ बी क्यूब। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर ए का काम कौन करता है? यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x, और बी की जगह लिखा हुआ है 3y। तो जो मेरे पास वहां पर आइडेंटिटी दे रखी है बस मैं वहां पर पुट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूं, तो यहाँ पर आएगा दैट इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। मैंने अपनी सुटेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख दी है कि आपको पुट करने में आसानी हो बस, ठीक है। हम यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो देयर इज नो नीड टू शो इट टू द टीचर के मुझे वहां पर शो करके दिखाना, नो नीड। यहाँ पर अगर मैं देख लूं तो a की जगह आ जाएगा मेरे पास 2x, b की जगह आ जाएगा 3y, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो ए यहाँ आ जाएगा दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 2x इंटू में 3y। ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा। देखो ओपन क्या करके आया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
दैट इज 2x प्लस पी वाई, इसका स्क्वायर खोल सकता हूं, दैट इज 4x स्क्वायर, ठीक है, 2 का हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 6, दैट इज 6x वाई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आंसर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने फैक्टराइज क्यों लिखा? फैक्टराइज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाए हैं, एक फैक्टर और ये दो फैक्टर, ठीक है। जब भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं फैक्टराइज। सर अब इन दोनों ब्रैकेट को क्या हमें मल्टीप्लाई करना है? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास फिर से यही आंसर आएगा, यानी अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो हमें वैसा तो नहीं करना, हमें तो फैक्टर में ब्रेक करना। तो फैक्टर में कैसे ब्रेक करते हैं? जो भी मुझे दिया हुआ है ए और बी, उसका होल क्यूब बना दो। जो भी मुझे ए और बी दिया है उसका क्या बना दो? होल क्यूब बना दो। और जस्ट पुट द आइडेंटिटी, जस्ट आपको आइडेंटिटी को पुट करना है और उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो a की जगह मैंने लिख दिया 2x, b की जगह लिख दिया मैंने 3y। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया। यहाँ पर जो अंदर वाले स्क्वायर्स हैं ये आपको ओपन करने पड़ेंगे, पर इन वाले ब्रैकेट को कभी भी ओपन नहीं करना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो एक मैं आपको दे रहा हूं, मुझे करके। चलिए अब मैंने बीच में माइनस दिया, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ये किनके क्यूब्स हैं। पहले तो ये देखिए, फिर अगर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है तो मुझे करनी पड़ेगी जल्दी से। चलो 64 को क्या लिख सकता हूँ बताइए? सर 4। दैट विल बी बहुत बढ़िया, दैट इज 4y का होल क्यूब। ओके 343 किसका होता है? 7 का, दैट इज 7z का होल क्यूब। अब मुझे यहाँ पर इस आइडेंटिटी की तरह दिखाई दे रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी को यूज करूंगा, दैट इज a माइनस b, यानी यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है, मेरे दिमाग में होनी चाहिए a माइनस b, मतलब a ये b ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y माइनस 7y ब्रैकेट में 4y का होल स्क्वायर। सर 7z है वो। अच्छा z था, ठीक है ना। तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, मतलब 4y 7z।
ठीक है, बस मुझे इसके ब्रैकेट तो ओपन करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस 7z, यहाँ पर आ जाएगा 16y स्क्वायर 49z स्क्वायर प्लस 28y, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से क्या बनाया, दो ब्रैकेट बनाए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। Sir, done. चलिए रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसके ऊपर हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से ब्रैकेट लगाया, क्या लगाया, फिर से ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टराइज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ओके। चलो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, क्यूब था। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ, तो मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज 100 को लिख सकता हूँ 10x का होल स्क्वायर, 81 को लिख सकता हूँ मैं 9y का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास आइडेंटिटी हमने प्रूफ भी किया हुआ है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस। तो मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 10x और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 9, बस जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज 10x प्लस 9y 10x माइनस 9। एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो मेरे पास ये किसका आंसर आ जाएगा, आ जाएगी 100x स्क्वायर माइनस 81। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके स्कूल्स में आ चुके हैं, मुझे करके बताइए एक बार। मेरे पास लिखा हुआ है यू स्क्वायर बाय 49 माइनस 64 बी स्क्वायर। ठीक है, फटाफट कीजिए।
चलो हो गया सभी का। चलो कौन मुझे बताएगा यहाँ पर u स्क्वायर बाय 49 को हम कैसे लिखेंगे? सर Anyone? 49 को 7 का स्क्वायर कर देंगे तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा Okay. 7 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ u by 7 u by 7 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिखूं? दैट इज 8b का 8 होल स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मुझे देखो, दैट इज u by 7 प्लस 8b, ठीक है ना? a प्लस b, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? u by 7, b की जगह क्या लिखा हुआ है? 8b, और सेकंड में दैट इज u by 7 minus b, तो दैट विल बी a प्लस b, a माइनस b, सिंपल। तो बस उसने ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दे दिया? एक फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बनेगा, बस यहाँ पर पूरी क्वांटिटी a बन जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी b बन जाएगी, तो a प्लस b, a माइनस b, सिंपल। ठीक है, चलो उतारो। चलो फटाफट करके बताओ। चलो अब यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 1 by 25 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी 1 अपॉन में 25x का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकता हूँ x by 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे पूरा 25x बन जाएगा, जैसे 625x स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसे लिख कर आ सकते हैं 1 अपॉन में 25x x अपॉन में 5 अपॉन में 1 अपॉन में 25x x अपॉन में,
दैट इज a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैं जान के आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन में भी आ जाए, डायरेक्टली आएगा तो डायरेक्टली तो आप आराम से कराएंगे, अगर कभी फ्रैक्शन में भी दे दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फ्रैक्शन में तो क्या हो गया, हम उसको रख के सॉल्व करें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसी के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहां तक आप नहीं सोच पाएंगे अभी। अगर मेरे पास ये डायरेक्ट हो, अब मुझे कोई बता सकता है 7 किसका स्क्वायर है? सर ये तो किसी का भी स्क्वायर रूट 7 कर जब देंगे, क्या कर देंगे? मे बी रूट 7 कर देंगे। बाबू आपकी आवाज बहुत लो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर थोड़ा लाउड बोलो। मे बी रूट 7 कर दो। हाँ रूट 7 कर। तो जब भी हमारे पास जिसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर, जैसे 49 का स्क्वायर 7 है, अब बच्चा यहाँ पर सोचता है 7 किसका होगा? 7 तो किसी का भी नहीं है। जब किसी का एग्जिस्ट नहीं करता या मुझे कभी याद नहीं आ रहा तो उस पर रूट डाल दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 7 a का होल स्क्वायर। सिर्फ 7 पर रूट आएगा, a पे नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि a तो लिखा हुआ है स्क्वायर। तो रूट 7 a का होल स्क्वायर माइनस रूट 11 b का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां पर देखूं तो a का काम कौन कर रहा है? रूट 7 a। b का काम कौन कर रहा है? रूट 11 b। तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर मेरे पास आंसर आ जाएगा रूट 7 a प्लस रूट 11 b रूट 7 a माइनस रूट 11 a प्लस b a माइनस b। सिंपल। ठीक है, तो इस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स पेपर में या कॉम्पिटिटिव में, तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो उतारो फटाफट। टॉपिक डाले ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम इसी आइडेंटिटी पे बात कर रहे हैं। पेन डाउन को तो किसी का पेन ना चाहिए, प्लीज पेन डाउन करो। अब मुझे फैक्टराइज दे रखा है x की पावर 4 y की पावर 4। सर 4 पावर तक तो हमने सीखा ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में सीख रहे हैं। और ये पावर 4 कैसे सॉल्व? पेन डाउन रखना इधर है, मैं इसी आइडेंटिटी को यूज कर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मेरे पास x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। वो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है अंदर वाली, ये मेरे पास a बन गया और ये मेरे पास पूरा b बन गया। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर, जिसमें a की क्वांटिटी का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है। ध्यान से देख, b का काम कौन कर रहा है? वाई स्क्वायर काम कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? वही a प्लस b a माइनस b। तो देखो उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देख लो, a प्लस b a माइनस b। अक्षर लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। ठीक है, अच्छा जी लिख दिया। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा था? एक्स स्क्वायर, वही a
प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, क्या ये फाइनलाइज पूरा हो चुका है फैक्टराइज? नहीं, इसको तो हम और ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। क्या इसकी आइडेंटिटी होती है और कोई? बताइए। यस सर होती है। क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिसको ब्रेक नहीं कर सकते वो तो वैसे ही रहने दो, इसको ब्रेक कर देंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई दैट इज एक्स माइनस। अगर वो फर्दर ब्रेक हो सकती है तो हम उसको और ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर। तो अब इसमें कितने फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास? एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, तो इसको बोला जाएगा फैक्टराइज। तो इतनी पावर तक आ सकता है आपके पास। इससे थोड़ा सा लेवल और अप कराता हूं, पहले आप आराम से ये समझिए, उतार लीजिए। चलिए इस पे एक लेवल और अप कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से रब कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम पहले देख चुके थे, ठीक है ना, हमने सारों का प्रूफ भी देख लिया था, सब कुछ देख चुके हैं। तो इतना जितना लेवल मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आप इतना लेवल अचीव कर लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं आपका पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। तो जिस लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, आराम आराम से इसको समझिए कि मैं हमेशा एक लाइन में आपको करा, एक के बाद एक क्वेश्चन जो उसको क्या करेगा, रिलेट करता हुआ है। अब देखना इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी पार्ट मेरे पास दिया हुआ है x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। ठीक है, अब मैं पावर 6 पे चला, ठीक है, मुझे इसको भी फैक्टराइज ही करो, फैक्टराइज। चलो अब मुझे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म। सर इसमें x की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर का क्यूब का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब की पावर का होल स्क्वायर। ये मुझे अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर हम सभी को पता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं आपकी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b, ये यूज होगी। तो a का काम कौन कर रहा है, x क्यूब कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, y क्यूब। तो देखो क्या बनेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है a प्लस b, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है वो a होगा, तो स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है, क्यूब के ऊपर, तो दैट इज a प्लस b। अगला क्या होगा, दैट इज a माइनस b, ये हमने लिख लिया। ठीक है, चलो देखते क्या हमारा यही आंसर होगा। देखते क्या हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इस वाले को बताइए। यस सर कर सकते हैं। क्या हम इसको भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। देखो अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, अगर हम देखें a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है, फिर हमने देखा था a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी,
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी। सर इसमें तो सारी आइडेंटिटियां लग रही हैं, तभी तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं उसके हिसाब से, तो देखो क्या आएगा मेरे पास। दैट विल बी x प्लस वाई, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए की जगह कौन है x, बी की जगह कौन है y, तो दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर रहा हूं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये अब कोई भी फर्दर और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि x 6 की पावर y 6 की पावर फैक्टराइज, तो अब आराम से आप करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट उठाइए। इसको हम एक और मेथड से भी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट उतारिए। सर हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना? थोड़ा सा लाउड बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी में भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर इसमें? अच्छा, उसमें भी कर सकते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। यस, सेकंड फॉर्म में हम क्या ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको, सर ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी थी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए माइनस बी का क्यूब तो ये होता है। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है वाई स्क्वायर। देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना है, ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, ये पूरा ए है और ये पूरा पूरा बी। तो पहले आता है ए माइनस बी, तो ए की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर। अंदर है ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, ए कौन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, इसके क्या ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं, सर ये तो फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसको खोल लूंगा तो यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं, यानी ये भी करेक्ट माना जाएगा आपको। तो आपको जो सा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे ऐसे भी खोलना चाहिए, मुझे ऐसे खोलना चाहिए, आप कैसे भी खोल के आ सकते हैं, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो वो इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर दे सकता है, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा ये आंसर दिया कैसे होगा। क्या क्यूब वाली आइडेंटिटी खोली होगी यहाँ पर या स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोली होगी, वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और फास्टली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्वायर से भी करके दिखा दिया, क्यूब से भी करके दिखा दिया। ठीक है, चलो फटाफट होगा।
चलिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। अब हमने लास्ट टाइम आइडेंटिटीज देखी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी देखें तो फर्स्ट आइडेंटिटी का हमने प्रूफ देखा था। अब उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब मैं आपको सारे सिखा। अब हम देख रहे हैं एक्सपैंड कर, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। फर्स्ट x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ठीक है। कौन मुझे इसकी आइडेंटिटी बताएगा क्या? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए, यानी अगर x और x सेम होंगे तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू में x और a b को मल्टीप्लाई करें। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखिए। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी देख चुके हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो a की जगह कौन लिखा हुआ है बताइए, ऊपर और इसको कंपेयर करो। a की जगह बताओ क्या लिखा हुआ है? 4 Sir, b 4. की जगह, Sir, b 5. की जगह 5 5। बस मुझे ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे सर ये तो हमने जब प्रूफ किया था तो हमने तो ब्रैकेट ओपन किए थे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया था, तो क्या हम वहां पर वैसे करके आ सकते हैं? नहीं। तो इसके साथ वो आपको क्या देगा? बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यानी आप वहां पर दोनों ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। देखो एक लाइन में देखो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मेरे दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस 4 इंटू में, ठीक है ना। आपको वो प्रूफ की तरह नहीं करना, दोनों ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा? एक्सपैंड कर, एक्सपैंड। यहाँ पर कुछ पहले से ब्रैकेट बने हुए हैं, ब्रैकेट यानी फैक्टर बने हुए हैं, फैक्टराइज पहले से हुआ हुआ है। जब हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सपैंड। इसलिए क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? एक्सपैंड, ठीक है। चलो अब मुझे करके बताना। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। सर चलो अगर अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ
बहुत सिंपल है, बस आपको कंपेयर ही तो करना है। ए की जगह लिखा हुआ है 7, बी की जगह लिखा हुआ है -3, तो इसको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज x² प्लस 7 माइनस 3x, ठीक है ना। a की जगह क्या आ जाएगा 7, b की जगह आ जाएगा -3 इंटू में x प्लस 7 इंटू में -3। इसको ओपन करके लिखते हैं, तो दिस इज x², 7 में से 3 जाएगा तो 4 प्लस 4x, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -20, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा। सेकंड देखो, अब a की जगह क्या लिखा हुआ है -4, b की जगह क्या लिखा हुआ है -8, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखूंगा प्लस -4 -8 इंटू में x प्लस -4 माइनस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देगा x², जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -12, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे विद अ नेगेटिव साइन, तो ये देंगे -12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32। ठीक है, आप मैच कर सकते हो। पहले तो मुझे बताओ आसान है मुश्किल है? सर आसान है। आसान है, तो बस मुझे आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर मुझे आइडेंटिटीज याद है तो मैं कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ। ये जनरली किससे आएगा आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी को याद करो बस सब्स्टिट्यूट करो। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो हमें समझ में आ गया सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब कैसा क्वेश्चन आएगा देखो, ठीक है चलो। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर इसको तो एक डायरेक्ट ही कर देते हैं, डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करना आता है, 104 को 107 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर दिखकर आ जाता है। तो उसने मुझे पहले ही दे दिया कि मुझे यूजिंग आइडेंटिटी करना है। सर ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी सर 100 + 4 और रुको रुको रुको, जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर तुम्हें खुद आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया 104 इंटू में 107, इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 4 और 100 + 7, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा था, मैं ऊपर आइडेंटिटी लिख देता हूं आप, अगर मैं यहाँ पर x की जगह देखूं तो 100 लिखा हुआ है, a की जगह लिखा हुआ है 4, फिर x की जगह फिर से 100 लिखा हुआ है और b की जगह लिखा हुआ है 7, यानी पहले दोनों तो सेम होने ही चाहिए, पहले दो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 104 और 107 लिखा हुआ था, तो 100 + 4 100 + 7 लिख लिया। अच्छा, अब मैं देख आइडेंटिटी के हिसाब से कर, तो मैंने लिखा हुआ है x², तो यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, अब मुझे क्या करना है 4 और 7 को ऐड करना और उसको x से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 7 इंटू में 100, ठीक प्लस, अब ab को मल्टीप्लाई करना है 4 और 7 को मल्टीप्लाई, बस अब कैलकुलेट करो। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, सभी को पता है 0 का स्क्वायर 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगी, तो 10,000 आ जाएगा प्लस, ठीक है 4 + 7 11, 11 इंटू में 100 करूंगा तो 1100 प्लस 28, अब इसको ऐड कर, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 1 1 1, ये हमारा, ठीक है।
तो रादर देन मैं अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो वो और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा इजी, पर दिस इज द इजीएस्ट मेथड। अगर आपको ये सॉल्व करना आ जाए तो आप इससे बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। अच्छा, उतारना मतलब अभी अगर मुझे ऐसे करना होता अब मैं क्या करता, बताइए। सर 100 माइनस 3। यहाँ पर आ जाता 100 प्लस 4, यहाँ पर आ जाता 100 माइनस। अब तुम कहोगे सर इसको 90 प्लस 7 क्यों नहीं लिखा? 97 तो 90 प्लस 7 भी होता है। हम जनरली आगे वाले को 100 रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें दोनों को सेम रखना है ना, x और x रख, तभी तो x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर 100 तो हम इसको भी 100 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 97 मैं कैसे बना सकता हूँ? 100 माइनस 3। तो ये आपके ऊपर है, ये आप मुझे करके बताएंगे। एक और पार्ट दे रहा हूं, चलिए दोनों पार्ट करके बताइए। चलो ट्राई करके देखें, कर लिया हुआ सभी ने। चलो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो दिस इज 100 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू में 100 प्लस 4 माइनस, यहां से आ जाएगा 10,000 प्लस 1 इंटू में 100, 100 माइनस 12। ओके, 100 माइनस 12 करूंगा तो 88। ये आ जाएगा हमारे पास 88, तो यहाँ आ जाएगा 10088। चेक करो यही आ रहा है। यस सर। अच्छा सेकंड करके देखते हैं। ओके, कौन मुझे बताएगा 95 को क्या लिखूं? 100 माइनस 5। बहुत बढ़िया, दिस इज 100 माइनस 5। ओके, 96 को क्या लिखूं? 100 माइनस 100 4। माइनस 4। चलो फटाफट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में रख के वैल्यू निकाल दी। अब देखते हैं क्या आएगी हमारे पास। दैट इज 10,000, ये हो जाएगा -9 इंटू में 100, -900 प्लस 12। चलो तो अगर मैं 10,000 में से ये माइनस करता हूँ
तो आ जाएगा 9100, तो ये आ जाएगा 9120। चेक करो, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको मैंने जो आपको 10-11 आइडेंटिटीज जो भी लिखवाई थी, अगर वो आप अच्छी तरह याद कर लेते हो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बच्चों को लगता है ये आइडेंटिटी सर बहुत मुश्किल होती है, नहीं, ये सबसे इजी होती है। अगर आपको ये समझ में आ जाती है आइडेंटिटीज, अभी हमने पहली पे बात करी है, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आपको इतना कंप्लीट करके बैठना, और 2.5 जितनी आपसे सॉल्व हो सकती है आप सॉल्व करके बैठना। अभी उसमें 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे पूरी आइडेंटिटीज को कवर करने में, तो आप 2.5 जितनी भी आपसे कंप्लीट हो सकती है आप उतनी कंप्लीट करके बैठना। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, किसी को कोई भी डाउट लग रहा है 5 मिनट दे रहा हूं, पूछ लो एक बार। कोई डाउट बेटा किसी को भी? सर इस संडे को मैथ्स की ओलंपियाड होगी। देखते हैं मैथ्स ओलंपियाड